प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कुन कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। एक हाफिजा कुरान लड़की जो कुरान पाक की तिलावत करते करते जानवर क्यों बन गई? आखिर इस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? वो कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त क्या गलती करती थी? प्यारे दोस्तों, ये गुनाह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि ये वाकया हम सब के लिए इबरतनाक और सबक आमूज है। पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में अब्दुर रहमान अपनी बीवी ज़ैनब और अपनी 1 साल की बेटी नफीसा के साथ रहता था। अब्दुर रहमान बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। वो रोज सुबह फजर की नमाज के बाद नहर से मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हीं बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पालता था। अब्दुर रहमान की बीवी ज़ैनब बहुत ही लालची और सख्त दिल औरत थी। एक दिन अब्दुर रहमान अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूं आज नहर किनारे ना जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। उसकी बीवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द होता है तो कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम ना करने के बहाने ही भूखते रहते हो। अब्दुर रहमान ने नरमी से कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आज वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ज़ैनब ने गुस्से से कहा, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। अब्दुर रहमान ने एक लंबी सांस ली और नरमी से बोला, अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूं। अब्दुर रहमान नहर किनारे पहुंचा और उसने मछलियां पकड़ने के लिए जाल पानी में फेंका। जैसे ही वो जाल को बाहर निकालने लगा, उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी जो पानी में बहती आ रही थी। उसने जल्दी से वो टोकरी नहर से बाहर निकाली तो उसका दिल धक से रह गया। टोकरी में एक नन्ही सी बच्ची थी जो जोर जोर से रो रही थी। अब्दुर रहमान ने इधर उधर देखा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नजर ना आया। उसने सोचा, मैं ये बच्ची अपने घर ले जाता हूं, वरना ये यहीं मर जाएगी। वो उस नन्ही मासूम बच्ची को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही अब्दुर रहमान ने आवाज दी, ज़ैनब, जल्दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूं। ज़ैनब बच्ची के रोने की आवाज सुनकर बाहर आई और देखती ही बिगड़ गई। ये कहां से बच्ची उठाकर ले आए हो? क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रखा है? वैसे ही तुम जल्दी आ गए हो और ऊपर से ये कौन सी नई मुसीबत उठा लाई हो? कब बाजार जाओगी, कब पैसे लाओगी? अब्दुर रहमान ने कहा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो, जिसे किसी ने टोकरी में डालकर नहर पर छोड़ दिया था। ज़ैनब ने गुस्से से कहा, जिसकी बच्ची है, अगर उसने छोड़ दी है तो तुम उसे यहां क्यों उठा लाई हो? अब्दुर रहमान गुस्से से बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं उसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नहर में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? ज़ैनब ने बेरहमी से कहा, इस बच्ची को मछलियां खाएं या कोई जानवर खाए, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। अब्दुर रहमान ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और पहली बार सख्त लहजे में बोला, बस बहुत हो गया, मैं आज की बात तुम्हारी कोई मनमानी नहीं मानूंगा। ये बच्ची अब इसी घर में रहेगी और नफीसा के साथ हम उसे भी पालेंगे। इस बारे में मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी। ज़ैनब ने पहली बार अपने शौहर को इस तरह गुस्से में देखा तो वो घबरा गई और खामोशी से मान गई। अब्दुर रहमान ने बड़ी प्यार से उस बच्ची का नाम फातिमा रखा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और नफीसा और फातिमा दोनों बड़ी होती गईं। एक दिन फातिमा अब्दुर रहमान से कहने लगी, अब्बू जान, क्या मैं भी आपके साथ मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूं? अब्दुर रहमान अपनी बेटी फातिमा की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसा और बोला, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? फातिमा ने कहा, जी अब्बू जान, मैं भी आपकी तरह माहीगीर बनना चाहती हूं। अब्दुर रहमान ने मोहब्बत से कहा, बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी अपनी बहन के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक अब्दुर रहमान का इंतकाल हो गया। नफीसा और फातिमा बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ही दुखी हुई। ज़ैनब ने अपनी बेटी नफीसा को गले लगा लिया, मगर फातिमा वहीं खड़ी तन्हा रोती रही। नफीसा रोते हुए अपनी मां से बोली, अम्मा,
अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? ज़ैनब ने ठंडे लहजे में कहा, फातिमा है ना, अपने अब्बू की जगह ये मछलियां पकड़कर लाया करी, उसने तो अपने अब्बू से सीखा ही है। फातिमा आंसू पोंछते हुए खुद ही बोल उठी, हाँ अम्मा जान, मैं हूं ना, मैं खुद अब्बू जान की जगह काम करूंगी, आप फिक्र मत करिए। ज़ैनब ने बेरहमी से कहा, बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं, तुम ही जाओगी काम करने, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद फातिमा के दिन ही बदल गए थे। ज़ैनब उससे घर का सारा काम करवाती, मछलियां पकड़ना, पानी भरना, बर्तन धोना, सफाई करना, सब कुछ फातिमा के जिम्मे था। मगर खाना हमेशा बासी और बहुत थोड़ा मिलता था। एक दिन जब फातिमा नहर से पानी लेने गई तो वो अपने अब्बू को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। क्या आप वापस नहीं आ सकते? मुझे कोई रास्ता बताइए। मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोते रोते घर आ जाती। फातिमा जैसे ही घर पहुंची, ज़ैनब गुस्से से बोली, आ गई महारानी, पानी लाने में इतना वक्त लगता है? फातिमा ने रोकर कहा, माँ, पानी भरा हुआ मटका भारी होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलती आती हूं ताकि पानी गिर ना जाए। ज़ैनब ने कहा, बस बस, अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से नहीं करती और ऊपर से इतना खाना खाती हो। फातिमा ने दबी आवाज में कहा, माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना मिलता है। फातिमा की बात सुनकर ज़ैनब को बहुत गुस्सा आया और उसने फातिमा को इतना मारा कि उसके सर से खून बहने लगा। नफीसा ये सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फज्र की नमाज के बाद फातिमा अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई और फिर उठकर नहर किनारे चली गई। वहां वो अपना जख्मी सर पकड़कर बैठी थी कि अचानक एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उस तरफ आते नजर आए। उन्होंने फातिमा से कहा, बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फातिमा ने फौरन उठकर मटके से पानी निकालकर बुजुर्ग को पिलाया। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। फातिमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अब्बू ने मुझे यही सिखाया है कि किसी की मदद बगैर किसी लालच के करनी चाहिए। बुजुर्ग ने फातिमा के माथे से बहता खून देखा और पूछा, बेटी, ये तुम्हारे माथे को क्या हुआ? फातिमा ये सुनकर फिर रो पड़ी और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन नेक बुजुर्ग को सुना दी। बुजुर्ग ने फातिमा की बात सुनकर कहा, बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। फिर उन्होंने दुआ की, आज के बाद जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंसू बहेंगे, उसकी आवाज में हमेशा सूअर की आवाज निकलेगी और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज में ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि जब भी तुम कुरान की तिलावत करोगी तो सुनने वाले अपने सारे दुख भूल जाएंगे। इतना कहकर वो नेक बुजुर्ग अपने रास्ते पर चले गए। फातिमा वापस घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसका दिल किया कि कुरान पढ़े। जैसे ही उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलने लगी। वो खुद अपनी आवाज सुनकर हैरान रह गई। तमाम परिंदे खामोश हो गए, दरख्त साकित हो गए, हर कोई मस्त मगन हो गया और अपने दुख भूल गया। घर पहुंचते ही ज़ैनब गुस्से से बोली, आ गई महारानी। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आज मुझे नहर किनारे एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे, वो बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं। इतने में किचन में फातिमा के हाथ से एक गिलास टूट गया। नफीसा वहां खड़ी थी, उसने फौरन फातिमा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही नफीसा कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी तो उसकी जबान से सूर की आवाज निकलने लगी। ज़ैनब ये देखकर दंग रह गई और फातिमा से बोली, बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? फातिमा ने सारा माजरा सुना दिया। ज़ैनब सब सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आई।
उसने फातिमा को मारा तो नहीं मगर घर से निकाल दिया। फातिमा बाहर आकर एक दरख्त के नीचे लेट गई और रोते हुए कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, उसे अपने सारे गम और सारी दुख भूल गई। फातिमा की वो आवाज दूर दूर तक फैलती गई और एक शहजादे के कानों तक पहुंची। शहजादा इस आवाज का दीवाना हो गया और फातिमा के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। इतने में ज़ैनब फातिमा को वापस घर ले जा चुकी थी। शहजादे ने दरवाजा बजाया। ज़ैनब बाहर आई तो शहजादे ने पूछा, यहाँ कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था? मुझे वो आवाज यहाँ तक खींच लाई है। कौन है जो इस कदर खूबसूरत आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था? ज़ैनब की आंखों में लालच आ गया और उसने कहा, ये आवाज मेरी बेटी नफीसा की है, जिसे अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है। शहजादी ने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जो आप कहीं मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ज़ैनब ने फौरन हाँ कर दी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे के बाप बादशाह ने कहा, मैं आपकी बेटी की आवाज में कुरान की तिलावत सुनना चाहता हूं। ये सुनकर ज़ैनब और नफीसा बहुत घबरा गई, क्योंकि आज उनकी असलियत सामने आने वाली थी। नफीसा ने मुंह खोला तो उसकी जबान से सूअर की आवाज निकली। बादशाह का गुस्सा आसमान को छू गया। नफीसा ने एक कागज पर सारी सच्चाई लिख दी। मां बेटी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फातिमा ये सारा माजरा खड़ी देख रही थी। वो आगे आई और बादशाह के कदमों में गिर गई। अगर आपने सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि कुरान की तिलावत कोई और नहीं, मैं कर रही थी। शहजादे ने मेरी आवाज सुनी थी। बादशाह ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अभी इसी वक्त सबके सामने कुरान की तिलावत करो। फातिमा ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। हर किसी का गुस्सा ठंडा हो गया। आंखों में आंसू आ गए। सब अपने दुख भूल गए। बादशाह ने कहा, मैं आप सबको एक शर्त पर माफ कर दूंगा, अगर आप अपनी बेटी फातिमा की शादी मेरे इकलौते शहजादे से कर दी। ज़ैनब फातिमा के सामने आई और पहली बार उसने हाथ जोड़े। बेटी, मुझे और अपनी बहन को माफ कर दो। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया। आज तुमने हमारी जान बचा ली। हमारी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। फातिमा ने अपनी मां को माफ कर दिया और शहजादी से शादी के लिए हाँ कर दी। फातिमा और शहजादे की शादी हो गई। फातिमा को बहुत ही अच्छा घर मिला, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी रानियों की तरह गुजारने लगी और उसके आगे पीछे हर वक्त नौकर चाकर रहते थे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह के कलाम में कितनी बरकत है। इंसान अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाता है। अगर आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो यकीन करें, इस कुरान को खोल कर बैठ जाया करें। आप यकीन करें कि आप अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल SK नूर वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।